हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीनीट 2026 के लिए एनटी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिस आया है जिसकी डेट है 12 जून, यानी आज का ही नोटिस है। लेकिन इस खुशखबरी को भी लोग कुछ बैड न्यूज की तरह सुनाएंगे, बच्चों को ये बताएंगे अब तो डेफिनेटली रीनीट 2026 का पेपर टफ आएगा। ऐसा क्यों कहेंगे और इसका सच क्या है वो हम इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इस नोटिस में आपके लिए खुशखबरी क्या है। सबसे पहले देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बोला है कि हम इस बार बच्चों के लिए एग्जाम स्टूडेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट है, जो एफर्ट्स है, ऐसे लगा रहे हैं कि बच्चों की जो नीड्स है वो फुलफिल की जाए। सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि पेपर बच्चों के रिक्वेस्ट पे, बच्चों का जो फीडबैक आता है उसके रिक्वेस्ट पे हमने 180 मिनट से इंक्रीज करके 195 मिनट कर दिया है, यानी आपका पेपर 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगा। और साथ में ये भी बताया गया कि ऐसा क्यों किया है। बोला जो 15 मिनट बच्चों के फॉर्मेलिटीज में वेस्ट होते हैं, जैसे साइन करना है या अटेंडेंस सीट है या कोई इन्विजिलेशन की कोई प्रोसेस है, उसमें 15 मिनट जो वेस्ट होते थे बच्चों के, वो एक्स्ट्रा 15 मिनट हमने बच्चों को प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद और बढ़िया चीज, जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों की, वो आती थी कि उनको रफ स्पेस नहीं मिलता था। अब आपके पेपर में रफ स्पेस बढ़ा दिया गया है। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि आपको पेपर में अब 4 रफ पेज मिलेंगे, मतलब रफ वर्क करने के लिए आपको 4 पेज मिलने वाले हैं। 2 तो जस्ट आपके स्टार्टिंग में जो इंफॉर्मेटिव पेज होता है उसके बाद, और 2 बुकलेट के लास्ट में मिलेंगे, यानी टोटल 4 पेज मिलेंगे। तो अब आराम से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब साथ में ये भी लिखा गया है कि ये जो रफ स्पेस बढ़ाए गए हैं ये इंग्लिश पेपर और बाकी जो अदर लैंग्वेज के पेपर है सभी में बढ़ाए गए हैं, ताकि किसी भी टाइप के किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, देखो पेपर में 15 मिनट बढ़ गए हैं, ठीक, रफ स्पेस भी बढ़ा दिया गया है ताकि बच्चे से इजीली फिजिक्स और केमिस्ट्री कैलकुलेशन कर सके, या डायग्राम बना के देख सके, ग्राफ बना के देख सके। इसका मतलब ये है कि इस बार पेपर टफ आने वाला है। रीनीट का एग्जाम जब भी होता है वो तो वैसे ही टफ आता है, ये तो पेपर और टफ आएगा। 15 मिनट बढ़ गई, रफ स्पेस बढ़ा दिए, इसका मतलब समझो आपको ऐसी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये जो काम है ना, जो ये नोटिस आया है, ये मैनेजमेंट टीम का काम है। यानी उनके पास फीडबैक गया कि बच्चों के 15 मिनट वेस्ट होते थे, तो 15 मिनट उन्होंने बढ़ा दिए। दूसरा, बच्चों ने फीडबैक दिया कि आप पेपर में रफ स्पेस कम प्रोवाइड करते हो, तो उन्होंने रफ स्पेस बढ़ा दिया। इसका एग्जाम की टफनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये काम करते हैं मैनेजमेंट वाले लोग, और पेपर बनाते हैं प्रोफेसर या जो मॉडरेटर्स हैं या जो ट्रांसलेटर्स हैं, उनका काम है पेपर को सेट करना। तो इसमें मैनेजमेंट वाले लोगों का और एग्जाम सेट करने वाले लोगों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल भी ना जोड़ें। कुछ लोग आके आपको बेवकूफ बनाएंगे, ऐसा होगा। देखो, कोई भी ये नहीं बता सकता कि एग्जाम कैसे आने वाला है। नीट 2025 के बाद सबने बोला नीट 2026 टफ आएगा, वो आसान आया था। 2024 के बाद ये बोला था कि हलवा पेपर हो गया, अब तो पेपर ऐसे इजी आएंगे। 2025 बहुत टफ आ गया। मैं इतना बता सकता हूं, पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा, आपको पेपर एकदम नया लगेगा। अगर आप फुली प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे तभी आपको पेपर देखा हुआ लगेगा। और फुली प्रिपेयर्ड होने का मतलब यह है कि आप ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करें, और आपके एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रीनीट 2026 में पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम R333 सीरीज के थ्रू बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स में कवर कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं। हर वीडियो में कोशिश रहती है 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन का काम आपको कराया जाए। तो प्लीज R333 सीरीज को आप जरूर देखें, वीडियोस को सपोर्ट करें। आपको कोई और हेल्प चाहिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आप भी लिखें कि जो रफ स्पेस बढ़ाया गया है या जो टाइम बढ़ा दिया गया है, इसके मायने क्या है। क्या पेपर सच में टफ होने जा रहा है, या कुछ लोग हमें वैसे ही बेवकूफ बनाने आ जाते हैं। तो प्लीज आप अपना जो भी रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में लिखें और R333 सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।